एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ अ ओकल्ट, या यूं कहे एस्ट्रोलॉजी ओकल्ट से भिन्न नहीं है। इसके पीछे रीजन है, जब भी हम कोई उपाय करते हैं, किसी भी तरह का उपाय, तो उस उपाय में ओकल्ट की अपनी एक भूमिका है। आप कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी मतलब आ, कभी भी कोई भी चार्ट देखिएगा, आपको एक चीज हमेशा समझ में आएगा। वो ये है कि वॉट एवर रेमेडी यू डू, वो दो फॉर्म में आएगी। एक फॉर्म होगा रिलेटेड टू ओकल्ट, और दूसरा फॉर्म होगा रिलेटेड टू योर ओन बिहेवियर पैटर्न। आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं समाज में, अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में। राइट। जो समय ईश्वर ने आपको दिया हुआ है उसमें, जो पंचदेवों की बात की जाती है उसमें सूर्य की का सबसे बड़ा महत्व है। और यही कारण है सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका है। नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली बिहार और ईस्टर्न प्रोविंस, नॉर्थ ईस्टर्न में आप देखोगे कि सूर्य की पूजा की जाती है। करेक्ट। जी सर। सूर्य यस की सर। पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वो आत्म कारक है, आत्मा है। तो ये जो हम क्लास है, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ क्वेरीज लेंगे आपके। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, हम इसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे, चार्ट क्या कहता है। और वी विल ट्राई टू लिंक व्हाट रेमेडी नीड टू बी फॉलोड। ठीक है। तो लेट्स गो वन बाय वन, एक एक क्वेश्चन करके, कोई भी एक जन आइए, एक एक करके क्वेश्चन दीजिए। सर मेरा मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ, हाँ। लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका चार्ट उसके सामने रेडी चाहिए। ठीक है। यस सर रेडी। हाँ जी। ठीक है, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सर मेरे एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है सर, मतलब काफी एजुकेशन से, रिजल्ट नहीं आते हैं। अच्छा हाँ जी हाँ जी रिजल्ट सर। नहीं, एक मिनट, एजुकेशन से रिलेटेड ले, प्रॉब्लम आपको। एक मिनट, आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया, आपको एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है। आ, किस चीज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर एग्जाम्स में आप अभी करते क्या हो? हाँ जी, कैन यू लिसन मी? हेलो? गॉन? हाँ सर, नो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट नेक्स्ट हेलो क्वेश्चन। सर, मेरा करियर के रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ हाँ। हाँ जी आप सर, करियर के रिलेटेड ही पूछना है। देखिए, आप बेसिकली आप कहीं जॉब करते हो? सर पहले जॉब करता था, बिजनेस में हूँ, लेकिन बिजनेस अच्छा, भी करियर का ऑलमोस्ट आपको कुछ मतलब पता न्यू नहीं है। चल रहा, कोई बात नहीं। हाँ अब जी मुझे हाँ जी। वेट, एक चीज बताइए, आपका लगन कौन सा है? सर 9 नंबर है, सेजिटेरियस। सैजिटेरियस। 9 नंबर की हाँ कुंडली जी। बनती है, दशा किसकी है? सैचन की। सैटर्न की। अब मुझे हाँ जी। बताइए, 9 नंबर की अगर कुंडली है, तो 9 नंबर की कुंडली में शनि के पास दो भाव है। देखो, किसी भी कभी कुंडली को देखते हुए, किसी भी चार्ट को देखते हुए, आपको ना कुछ बेसिक रूल्स को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। 9 नंबर की कुंडली के पास आपके शनि की दशा है, शनि के पास दो अधिपत्य है, दैट इज नथिंग बट सेकेंड हाउस एंड थर्ड हाउस। थर्ड थर्ड हाउस। हाउस। परफेक्ट। यस। अब आपकी कुंडली में शनि बैठा का है? 12th हाउस में सर। 12th हाउस में, मतलब वो बैठा है खुद से दूर, खुद का व्यय कर रहा है वो। मतलब यस। आपकी लगन का व्यय कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, यस सर। एक तो शनि के पास थर्ड हाउस का अधिपत्य है, जो खुद बोलता है कि एफर्ट्स की जरूरत है। ठीक है जी। हम्म। शनि कर्म का कारक है, उसका खुद का स्वभाव ही कहता है कि भाई कर्म करोगे फल मिलेगा, कर्म नहीं करोगे फल मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तीसरी चीज, आप एक चीज खुद ध्यान दीजिएगा कि आपको खुद के कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए क्या कहते हैं, जब भी 12th हाउस एक्टिव होता है, वो आपको कंफर्ट जोन से दूर लेके जाता है, जो चीज आपको पसंद है वो वहां से दूर लेके जाता है। ठीक है। मैं हटा रही हूँ, मैं मारो बंद, मैं पोटी जा रही हूँ, मैं प्लीज पोटी म्यूट कर मेरे लीजिए को विक्रम अंदर। जी। सॉरी सर, सॉरी सर। ठीक है। तो अब एक्टिव हाउस की बात करें, तो ये आपके दो एक्टिव हाउस है, स्क्रीन दिख रही होगी आपको। यस। यस और सर। सॉरी सर, सर नेटवर्क चला गया था मेरा। सर थोड़ी देर बाद प्लीज, अभी मैं दूसरा चार्ट ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे शनि बैठ करके आपके 12th हाउस को एक्टिवेट करता है। ओके। यस सर। और ये दो हाउसेस भी एक्टिव है, तो तीन हाउसेस बेसिकली आपके एक्टिव है। अब रेमेडियल फंड पे जाते हैं। आपका जो हाँ जी। करियर का भाव है, क्योंकि आपकी कुंडली कितने नंबर की बनी है ये? 9 नंबर नाइन की। नौ। नंबर 9 नंबर की हम्म। बनी। ठीक है जी। हम्म। एक मिनट। ओके। 9 नंबर की कुंडली बनी, तो आपके पास दो तरह का करियर बनता है। एक है, आप बिजनेस की बात कर रहे थे। ठीक है, हाँ तो जी। यहाँ पे 3 नंबर आ गया। हम्म। ओके। और
यहाँ पे आ गया 6 नंबर। तो आपको दो प्लैनेट को संभालना होगा। एक शनि खुद, जिसकी दशा चल हम्म। रही है। हाँ जी। दूसरा कर्म मर्क्यूरी। का कारक, ठीक है, मर्क्यूरी। समझ में आ गई बात? हम रूल्स को यस सिंपल सर। रखेंगे। केवल D1, केवल D1, नो अदर्स, ठीक है। रूल्स को हम्म। सिंपल रखेंगे। शनि के उपाय आपने स्टार्ट किया होगा। यस सर, शनि की फास्टिंग भी शुरू कर दी है। उससे पहले मैं काफी शनि का करता जा रहा हूँ, 2-3 महीने हो गए ऑलमोस्ट। ठीक है, 2 महीने हुए ना, ठीक फास्टिंग है। सर मैंने अभी अभी स्टार्ट की है, मतलब। शनि का रिजल्ट स्लो एंड स्टडी आता है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, नंबर 1। मर्क्यूरी से हाँ रिलेटेड कोई जी। उपाय किया आपने? सर मरकरी रिलेटेड मैं, मतलब बुधवार को वही कंजकों को खाना खिलाना, उनको अब अभी ये देखो, करना। कभी भी ध्यान में रखना, जिन हम्म। ग्रहों का उपाय करना उनके कारक को पकड़ना है। ओके। जी। शनि जी। किसका कारक है? गरीब, कर्म। शोषित, जानवर, ठीक है, डिप्राइव। अपाहिज। ओके। इन हम्म। लोगों की सेवा करनी, इनको दोगे, शनि खुश होगा। मर्क्यूरी किसका कारक है? स्लीपर। बुक्स, बच्चे, छोटे बच्चे स्पेशली ध्यान में रखना। स्पेशली अगर उसमें हाँ कन्याएं हो जी। तो लॉटरी लग जाती है। इट्स कॉम्बिनेशन मर्क्यूरी प्लस शुक्र का दे, ठीक है। हम्म। प्लांट्स। प्लांट्स, इनकी सेवा करना। आप इनके कारक को जितना दोगे, ये आपको उतना रिजल्ट रिटर्न देगा। नंबर 1 रूल। ओके। नंबर 2 रूल, हम्म। हाउस के कंसेप्ट पे जाते हैं। हाउसेस एक्टिव कौन कौन से? 12th हाउस। 12th हाउस खुद कहता है कि आपको खुद को भूलना होगा, खुद का व्यय, अर्थात जो चीज आपको पसंद नहीं वो करना पड़ेगा। इसीलिए यूजुअली जो टेंडेंसी होती है जब भी 12th हाउस एक्टिव होता है, ये कहा जाता है कि व्यक्ति को घर से दूर लेके चले जाओ। ओके। पर देश में यूजुअली देखिए, पहले के जमाने अगर आप देखेंगे, फॉरेन जाना कोई पसंद नहीं करता था अपना घर छोड़ करके, वो दुखी होता था। केवल व्यापारी जाते थे, और वो भी जी। व्यापार करके वापस लौट आते थे, ठीक है। तो 12th हाउस स्पेशली सिग्निफाई करता है कि यू आर मूविंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके। और 3rd हाउस सिग्निफाई करता है एफर्ट्स। तो सक्सेस के लिए आपको एफर्ट देने की भी आवश्यकता है कर्म क्षेत्र में, प्लस कहीं ना कहीं पॉसिबल है तो जन्म स्थान से दूर या कोई और कंट्री काइंड ऑफ थिंग एक्टिवेट कीजिए। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। राहु कहाँ जी। बैठा है? सर फोर्थ हाउस में। अच्छा, मतलब केतु आपके बैठा है 10th हाउस में। 10th हाउस में, यस। केतु, तो यही केतु प्रॉब्लम जब है। भी 10th हाउस में होगा, वो हमेशा एक बात कहता है, आपको आपके सब्जेक्ट को लेकर के पूरी नॉलेज चाहिए कर्म क्षेत्र में, एल्स वो आपको प्रॉब्लम देगा। केतु इन 10th हाउस, केतु इन 10th हाउस यूजुअली जॉब्स पे दिक्कत देता है। यूजुअली वही लोग सफल होते हैं जिनका स्किल सेट्स केतु से रिलेटेड बहुत स्ट्रांग होगा, मतलब उसके जॉब से रिलेटेड बहुत स्ट्रांग होगा, मतलब स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। क्लियर? मार्स कहाँ बैठा है? हम्म। लगन में कोई प्लैनेट बैठा है? लगन में कोई नहीं है सर, मार्स 7th हाउस में है। शनि के साथ कोई प्लैनेट बैठा है? नहीं नहीं, कहीं नहीं है। ठीक है। ओके, क्लियर। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था जिन्होंने पूछा, जिनका नेटवर्क चला गया था। सर मैं, हाँ जी सर। आप बताइए विक्रम जी। सर एजुकेशन से रिलेटेड सर इशू है, ठीक है, मतलब अभी आप रिजल्ट आता एजुकेशन, नहीं है एक सर। मिनट, अभी आप एजुकेशन कर हाँ रहे हो? जी। हाँ जी सर, कौन से ग्रेजुएशन। क्लास में हो? ग्रेजुएशन सर, लॉ परस्यू कर रहा हूँ। लॉ पर, एक्सेलेंट। अब मेरी बात सुनो, लगन कौन हाँ सा जी। आपका? धनु लगन। धनु लगन, मतलब आपका भी 9 नंबर बना, वेरी गुड, एक्सेलेंट। हाँ जी। ओके। हाँ जी। अब मुझे दूसरा सवाल पूछना आपसे, क्योंकि आप हम्म। अभी लॉ कर रहे हो, हाँ, हाँ जी। तो मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन हाँ जी। नंबर हाँ 1, जी। हाँ जी। आपके 8th हाउस में कौन बैठा है? रेट्रोग्रेड सैटर्न 4 डिग्री। ठीक है। नंबर 2, केतु कहाँ बैठा है? 11th हाउस, मार्स विनस केतु। 11th हाउस, मार्स, वीनस, विनस केतु बैठा है। केतु। दशा किसकी चल रही है? शुक्र में बुध। ठीक है। वीनस कहाँ बैठा है? विनस 11th हाउस। वीनस यहाँ बैठा है। तो आपके कुंडली में इस समय जो एक्टिवेटेड हाउस थ्योरी है, उसके हिसाब से आपका 11th हाउस एक्टिव है। क्लियर? हाँ जी। हाँ जी। अब वीनस के पास जो लॉर्डशिप है, एक तो इस हाउस की खुद की है और दूसरा 6th हाउस की है। 6th हाउस, हाँ जी सर। एक्सेलेंट।
हाँ जी। अभी आप लॉ परस्यू कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना जी। कहीं जो आपका हायर एजुकेशन से जुपिटर खुद इन्वॉल्व हुआ है। लग्नेश लग्नेश जी। जुपिटर कहाँ बैठा है इस कुंडली में? लग्नेश 10th हाउस में। ठीक है, एक्सेलेंट। तो आपका जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, जी। करेक्ट। अब हाँ इस जी। हाँ कुंडली जी। को अगर आप देखेंगे, आप खुद डिकोड कर पाएंगे कि इस बंदे को क्या करना चाहिए। केतु खुद बैठा है किसके साथ? दशा लॉर्ड के साथ। एजुकेशन के। हाँ जी। दशा लॉर्ड के साथ। हाँ जी। ओके। जब हम लॉ की बात Okay. करते हैं ना, हमें एक चीज समझना हाँ होगा। जी। हम कई लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉ के केस में इट्स अ सैटर्न और इट्स अ केतु। ठीक है। हाँ जी। जब मैं सैटर्न की बात करता हूँ, सैटर्न का संबंध न्यायाधीश है, वो लॉ के भी ऊपर है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे। हाँ जी। Hmm. सैटर्न का जो संबंध है ना, वो न्यायाधीश के भी ऊपर है। मतलब न्यायाधीश के लेवल पे वो लॉ के ऊपर है, यू मीन टू से। हाँ जी। लेकिन वो ट्रुथ की बात करता है, वो सत्य की बात करता है। लेकिन जब भी शनि नेगेटिव इम्पैक्ट में या मैलेफिक इम्पैक्ट में आता है, तो वह उसका प्रभाव नेगेटिव हो जाता है, और आपको पता है जजेस भी दूषित हो जाते हैं। हाँ जी सर। ठीक है। क्योंकि वो काइंड ऑफ शनि राहु कॉम्बिनेशन, राहु का ट्रांजिट या फिर 6 से 12 नेगेटिव वे में उसको साथ बैठे हैं उनके लॉर्ड, या उनका ट्रांजिट। ठीक है। अच्छा, अब शनि यहाँ बैठा अकेले बैठा है सैटर्न। अकेले बैठा है, रेट्रोगेट है, वक्री है। ओके, मून कहाँ बैठा है? मून 5th हाउस, राहु मून। राहु मून 5th हाउस। एक चीज का आपको ध्यान रखना है। हाँ आपका जी। आप लॉयर बने, उसका एम क्या है? पैसा कमाना है। सर जस्टिस प्रोवाइड करना सर, मतलब वो करने के लिए बाकी। श्योर। यस सर। मेरे को सर क्योंकि उनके लिए लड़ना है जो सर बहुत नीचे है, जिनका केस ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, अब वीनस जो है इसकी दशा कब तक रहेगी? 2027 तक सर, उसके बाद से सूर्य आ जाएगा। ठीक है, सन कहाँ बैठा है? 12th हाउस में। सन बैठा है 12th हाउस में। ओके, हम्म। एक्सेलेंट। अब आपको बता दो आपको करना क्या है। ठीक हाँ है। जी। क्योंकि वीनस इन्वॉल्व है यहाँ हाँ पे। कहाँ से? गौरव जी म्यूट। नेक्स्ट तुम्हें तुमने कहा था किस टाइम तक काट? अरे यार, देखो मैं जिससे बात कर रहा हूँ ना, केवल वही लाइव रहेगा, बाकी सब म्यूट हो जाइएगा प्लीज। हाँ, रिक्वेस्ट है। ठीक है। अब वीनस जो है यहाँ पे, वीनस जो है इस कुंडली में, वो आपके 11th हाउस में बैठा है। वो बैठा हाँ जी। किसके साथ है? दशा लॉर्ड के, वो बैठा केतु के साथ। तो आपने उसके हिसाब से इंस्टिंक्ट, आपको एक प्रकार से इंस्टिंक्ट मिला, और आपने अपना ये चुन लिया क्या, स्ट्रीम चुन लिया कि मुझे लॉयर बनना है। नॉट बैड। हाँ जी। ओके। जुपिटर हाँ जी बैठा सर। कम क्षेत्र में, जो कम क्षेत्र में स्टेबिलिटी की बात करता है। जी। जुपिटर लग्नेश भी है और फोर्थ लॉर्ड भी है। और वो कहता हाँ है जी। कि मेरा संबंध मेरे घर से बना रहे। ओके, हाँ जी। इसलिए मैंने ये फील्ड चुनी। ठीक है जी। हाँ अब जी। आपका जो बुध है वो भी शायद यहीं बैठा हुआ है इसके साथ। नहीं, बुध लग्न में बैठा है। बुध लगन में बैठा है, एक्सेलेंट। मतलब हाँ जी। व्यापार की आपकी वृत्ति हमेशा रहती है। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी सर। व्यापार की वृत्ति की हमेशा बनी रहती है कि मुझे कुछ तो करना है बिजनेस फ्रंट पे। इसीलिए मैंने पूछा ना आपको, क्योंकि आपका राहु मून के साथ बैठा है। तो हाँ आपको जी। राहु भटकाएगा फ्यूचर में, जी। लालच उत्पन्न करेगा। तो आप बोल तो रहे हो जी। कि मैं जस्टिस की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा सिचुएशन लेके आएगा कि आपसे कुछ गलत कृत्य भी करा सकता है। अच्छा सर। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी दशा वीनस ओके। की है, इसलिए केतु से आप इंस्टिंक्टेड हो। लेकिन जो मन जी। कारक है, अष्टमेश है, वो यहाँ बैठा। लेकिन एक बात भूलना नहीं कि वहां पे वक्री शनि बैठा। जब कभी आप कुछ गलत करोगे, शनि जी। आपको दंड देगा आपके दाम्पत्य सुख में, और आपके दाम्पत्य। एंसेस्ट्रल में। जी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जी सर। जी। ये एक मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ चार्ट के हिसाब से। दूसरी चीज, फ्यूचर को देखते हुए आपकी सूर्य की जब दशा आएगी, तब आपका भाग्य उदय जी। होगा। लेकिन उस समय भी ध्यान रखना जी। कि आपका 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। ओके। ओके सर। जी सर। वो जी खुद सर। अगेन आपको डिफाइन करेगा कि आपको एफर्ट देना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। करियर को जी। लेकर के एक्चुअल टर्निंग पॉइंट आपका 2027 के बाद आएगा। अभी मैं जी इतना ही सर। कहूंगा कि 6 स्टेप रेमेडी आप फॉलो करो, नॉट अ बिग जी डील। सर। साथ ही साथ, जी। ठीक है, माँ दुर्गा जी की सर। आराधना कीजिए। और दुर्गा की सर, कोई
सर आराधना में पॉसिबल, कोई स्तोत्र कर सकते हैं? वेट 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 वेट, आप कर सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। जी पॉसिबल जी हो तो हर जी फ्राइडे माँ दुर्गा में जी के मंदिर जा करके एक नारियल जी चढ़ाइए। जी। ठीक है, ओके सर। चढ़ाइए जी और सर। पंडित को जो श्रद्धा से 10, 11, 21, 51 जो आपकी श्रद्धा हो दीजिए, और बोलिए कि नारियल फोड़ के प्रसाद बंटवा दीजिए। जी जी वो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं, जी मेरे लिए प्रॉब्लम राहु और केतु है। ठीक है, जी ये जी आपके भविष्य को रोक लगा सकता है, ये एक स्पीड ब्रेक है आपके लिए। तो ब्रेक जी ना सर। लगे, वो आपको डायरेक्शन में रहे, तो आप ये करते रहोगे तो उनकी भी दिशा मिलेगी, और माता रानी आपको जी सही रास्ता दिखाएगी, सफलता मिल जाएगी करियर में। ठीक है जी। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी ओके, सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सर राधे मुझे भी राधे गुरु डॉक्टर जी। के लिए पूछना था सर। एक मिनट, रविकांत जी का हो जाने दीजिए। हाँ सर रविकांत मेरा जी। भी क्वेश्चन है सर। हाँ जी रविकांत जी बोलिए। शिल्पा मैम, रविकांत जी के हाँ बारे में, सर। ठीक है। जी। राधे राधे ओके गुरु सर। जी। राधे राधे एक बोलिए। आजकल फाइनेंशियल दिक्कत में आ रहे हो, कुछ स्टेबल नहीं हो पा रही है सर वो। कोई बात लग नहीं। रहा कि आपसे समझू सर। लगन कौन सा है आपका? वृषभ लगन है सर। 2 नंबर की कुंडली बनती है, तो देखो हम चीजों को सिंपल रखेंगे। ठीक है जी। जी फाइनेंशियल जी। दिक्कतें आजकल बन रही है कि लंबे समय से बन रही है? सवाल नंबर 2। लंबे समय से इधर, करीब ठीक है, 3-4 साल से। 3, 4 साल से बस। अब आपकी अगर 2 नंबर की कुंडली बनती है, हाँ जी, जी 2 नंबर की जी कुंडली बनती है, तो फाइनेंस में हमारे पास 2 चीजें होती है। एक होती है पैसे का आवक। जी। फाइनेंस जब भी हम देखते हैं, हमारे पास 2 चीजें होती है। एक होती है मेरे पास इनकम आय नहीं हुआ है, जनरेट नहीं हो रहा है। दूसरा है हम्म। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, अर्थात इनकम तो फिर भी ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन सेविंग नहीं हो पा रही, कहीं ना हम्म। कहीं खर्चे निकल जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मेरे मटके में होल है। करेक्ट। जी जी। अब मेरा जो सवाल नंबर 2 है इसमें, वो ये है, आपकी दशा किसकी चल रही है? चंद्रमा का। चंद्रमा का। चंद्र बैठा कहाँ है? 12th हाउस में। 12th हाउस में। देखिए, जैसे ही आप कहते हो कि मेरी चंद्रमा की दशा चल रही है, ठीक है, और चंद्र बैठा है जी मेरे 12th हाउस में, तो चंद्रमा की दशा होते ही मुझे एक चीज समझ में आई कि आपका 3rd हाउस एक्टिव है, क्योंकि 4 नंबर की राशि यहाँ बनती है। जी और वो बैठा 12th हाउस में, मतलब कि 12 नंबर की राशि में, और 12th हाउस में बैठा, मतलब कि 12th हाउस एक्टिव हो चुका है। ये 2 घर आपके एक्टिव है, और ये 2 घर आप चाहिए। कोई जी। बताएगा, एनीवन? इस कुंडली में एक मजेदार सीन हो रही है। इनको ये दो घर इनके एक्टिव है, और ये 2 घर चाहिए। बताइए, कोई पैसा क्यों नहीं आ रहा है? तो थर्ड हाउस सेकंड को सर नेगेट कर रहा है। 3rd हाउस, सर 12th जो थर्ड हाउस है उससे वो सेकेंड हाउस, आठवां बैठा सेकंड हुआ है को, चंद्रमा। सेकेंड हाउस, सर सेकेंड सेकंड, हाउस थर्ड को निगेट कर रहा है, और हाँ 11th हाउस जी, 12th को निगेट कर रहा है। आपने उल्टा कहा था, लेकिन कंसेप्ट सही था। सॉरी। हम्म। ठीक है। सर ये भी तो हो सकता है ये अपने से आठवां बैठा हुआ है चंद्रमा। नहीं, वो ठीक है, वो भी एक थियरी है, वो अलग है। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अपने से 8वां कैसे बैठा मैम? अपने से 10वां बैठा है मैम, क्या कह रहे हैं? हम्म, ठीक। 10th है ना, ये 8वां कहाँ से हुआ? हम्म, ठीक है, अपने से 10th बैठा है। मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है, इनको चाहिए पैसा, इनको चाहिए बैंक बैलेंस। चंद्रमा है इसका लॉर्ड और इसका लॉर्ड, इसका लॉर्ड यहाँ बैठा है। सबसे पहली बात, पराक्रम चंद्र आपसे पराक्रम में कमी। चंद्र आपसे एफर्ट्स मांगता है। चंद्र जी आपसे एफर्ट्स मांगता है, क्योंकि वो 3rd लॉर्ड है। वो आपको बोला कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, क्योंकि 12th हाउस है। देखिए, तीनों कुंडलियों में 12th हाउस एक्टिव मिले हमें अब तक हमें। जब भी 12th हाउस आएगा, वो आपसे एक चीज कहेगा कि आराम नहीं करना है। जब भी आप शरीर के आराम देखोगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब मुझे एक चीज बताइए रविकांत जी, क्या आप कंफर्ट जोन जी में हो? सर। नहीं सर, मैं तो ओ, घर से बाहर ही रहता हूँ। घर से बाहर रहने का मतलब नहीं कि कंफर्ट जोन में नहीं हो। कंफर्ट जोन का मतलब है कि आप अपेक्षा, जितनी आपको एफर्ट देनी, जितने एफर्ट दे नहीं पा रहे हो आप, मन भटक रहा है। कुछ सिचुएशन ही बिगड़ जा रहे हैं सर। तो वो तो है, मैं वो तो चाह बोलो के भी आपसे नहीं एफर्ट दे मांग पा रहा रहा है। हूँ। राहु कहाँ बैठा है? 10th हाउस 0 डिग्री पे है। चलिए छोड़ दीजिए, अभी मैं राहु केतु को नहीं लेता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस भी है। अभी तो हमने इनमें देख, किसी भी चार्ट में अब तक ये नहीं देखा हमने कि दशा लॉर्ड के नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट बैठा है। जब उसको देखोगे तो और प्रिसाइज रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है, पता है, प्रिसीजन के साथ। अब
अब मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं मैं। ये 3 नंबर की राशि बनती है यहाँ पे, और ये 12 नंबर की राशि बनती है। ओके। जो जी जुपिटर है वो कहीं ना कहीं गुरु का कारक है, मंदिर का कारक है। डेली मंदिर जाइए, शिव जी पे जल छोड़िए, शिव जी की आराधना कीजिए और गणेश जी की स्तुति कीजिए। जी समझे विकांत जी? सर। जी, गणेश जी का स्तुति में कौन सी स्तुति अच्छा रहेगा यहाँ करना मेरे गणेश जी लिए के सर? स्तोत्र पढ़ लीजिए, और नहीं होता तो गणेश जी के मूल मंत्र का जाप कर लीजिए, क्या दिक्कत है? जी अथर्वशीर्ष सर, अथर्वशीष अथर्वशीर्ष। भी कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। डेली कीजिए, हाँ? ये जी आपको डेली बेसिस पे करना है। और ये जो थर्ड हाउस और 12th हाउस की जो मैं एक्टिवेशन की बात कर रहा हूँ, ओके, ये जी आपसे एक चीज कह रहा है कि आपको ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। मैं क्यों, देखिए मैंने बीच में भी एक क्लास लिया था लगन को लेकर के। मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ लगन पे काम करो, लगन पे काम करो, क्यों कहता हूँ? आप बोले सिचुएशन ही जी। ऐसी बन जा रही है, क्या सिचुएशन आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है? नहीं। हाँ, सबके पास है। मेरे पास सबके नहीं है, पास है सर। सबके पास है। जी हर एक की कहानी अलग है, हर एक पे माया का प्रभाव अपना अलग है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे। जो फैक्ट है फैक्ट है, मैं जी झूठ नहीं कहूंगा आपको। समझे कि नहीं? हम सभी के सभी कलयुग जी में हैं। कोई दूध का धुला नहीं है। ठीक है? तो वो कह जी। रहा है कि एफर्ट देने की जरूरत पड़ेगी। शनि कहाँ बैठा आपकी कुंडली में? शनि 8th हाउस में है सर। शनि अष्टम में बैठा है, बढ़िया जगह पे बैठा हुआ है। शनि आपका बढ़िया जगह बैठा हुआ है। एफर्ट दीजिए बस आप। करते क्या हो जी आप? एक चीज, मैं टीचर हूँ सर, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर में। लेकिन जब से टीचिंग आया हूँ सर, तब से ही प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ सर। पहले इंजीनियरिंग में था, बहुत अच्छा था सर। अच्छा, मुझे एक चीज बता दो आप। जी आपका केतु यहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा है। जी राहु आपके 10th हाउस में बैठा है ना? जी। ठीक है जी। जब आपके राहु 10th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे राशि कितनी, कौन सी बनी? 11 नंबर की। 11 नंबर की। बिल्कुल मानते हो। अब आप यस। करते हो टीचिंग। टीचिंग का काम किसका है? जुपिटर मर्क्यूरी। जी सर। ओके। तो जी। पहले आप क्या करते थे? जॉब करते थे, कोडिंग करते थे कुछ काइंड ऑफ? जी कोडिंग भी था। बैकएंड पे ही मैं रहता था, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन देखता था सर। ओके। सर्वर का काम। सर्वर का काम। अच्छा, मंगल कहाँ बैठा है? मंगल सूर्य बुध 5th हाउस में है सर। मंगल मतलब छह सूर्य नंबर राशि बुध में। 5th हाउस में है। मंगल, सूर्य और बुध। ठीक है। बिजनेस में हाथ नहीं डाला कुछ? अभी नहीं, पर मन बार बार उधर ही जा रहा है। कर सकते हो। सही जा रहा पैरेलली करो, फुल है। फ्लेज नहीं। जी। और एक चीज, अच्छा गुरु जी एक। थर्ड हाउस, जी थर्ड हाउस ऑनलाइन एक्टिविटी को डिनोट कर रहा है। जब तक आप ऑनलाइन पे कनेक्ट होगे अपने कर्म क्षेत्र में, तभी सफलता मिलेगी। और टीचिंग में आते आप ऑनलाइन से डिस्कनेक्ट हुए हो शायद फिर। जी 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 तो आपने उसका एक आयाम छोड़ दिया ना, थर्ड हाउस का। जी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे ऑल्सो। तो वो भी एक कारण है। पहले आप जो कुछ कर रहे थे बैक एंड पे, पूरी तरह से आप ऑनलाइन चीज़ों से लिंक थे। करेक्ट? जी अगर जी मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा पूरा कनेक्ट ऑनलाइन है, मेरे प्रोफेशन से लेकर के हर चीज़ में नेटवर्क पे। मतलब मैं काम कहीं और कर रहा हूँ और कहीं और का कर रहा हूँ, और कहीं दूर बैठ के। मेरा भी थोड़ा हम्म। उस एक्टिव है, दशा के हिसाब से। ओके। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जी जी। ठीक है। तो शिव यस जी से सर। कनेक्ट कीजिए, गणेश जी से करने के लिए डेली मंदिर जाइए। और जी अगेन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। दिमाग को उलझन बिल्कुल से सर। निकाल करके डेली 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करना होगा। टीचिंग का जॉब आपको जी लिक्विडिटी और कंफर्ट जोन में लेके जाता है। कई बार ये लगता है ठीक है यार, हमने अपना काम कर लिया, ऐसा नहीं है। उसके बाहर निकल के भी जी आपको मैं एफर्ट देने कंफर्ट पड़ेंगे। हूँ। जी मैं कंफर्ट जोन में हूँ टीचिंग के मामले में। हाँ, लेकिन सही आप वो कह रहे यही हैं। तो बोल रहा है ना। मैंने स्टार्ट ही वही किया था। वो यही तो कह रहा है कि जब तक आप उस कंफर्ट जोन से निकलोगे नहीं, थर्ड हाउस और 12th हाउस के एट्रीब्यूट्स को जीवन में धारण नहीं करोगे, आपको दिशा नहीं मिलेगी। मैं यही तो कह रहा हूँ कब से, स्टार्ट ही मैंने यही किया था। जी जी। ठीक है जी। एक और डाउट है इसमें। एक बोलिए। और डाउट है गुरु जी।
राहु 0 डिग्री पे है तो क्या राहु का कुछ स्टोन यहाँ ले सकते हैं या नहीं, अच्छा नहीं रहेगा, अपना जरूरत नहीं, शिव जी से करेक्ट? कोई जरूरत नहीं, मेरे हाथ में कोई स्टोन नहीं है। ये आपको दिख रहा है जी स्टोन नहीं है। अगेन, इसमें कुछ नहीं है। इसमें केवल लिखा हुआ है एक रुद्राक्ष है, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है अंदर। कई बार लोग बोले मैंने स्टोन पहना, कोई स्टोन नहीं है ये। और पीतल का है। वो कोई व्यक्ति कहीं में गया हुआ था हरिद्वार वगैरह, तो ये 50 रुपीज को दे रहा था। मुझे रुद्राक्ष का इंट्यूशन हुआ, इसमें शिवलिंग का चित्र बना हुआ है, भोलेनाथ मेरे आराध्य है, मैंने ले लिया। समझे? मैं खुद कोई जी। स्टोन नहीं पहनता हूँ, नथिंग। जरूरत पड़ने पे स्टोन की आवश्यकता होती है, यहाँ पे भी आवश्यकता मुझे नहीं है बिल्कुल। आपका कोई ग्रह अस्त है? जी, ग्रह कितने डिग्री अस्त का है अस्त है? सर। कितने डिग्री का अस्त है? अ, 5 डिग्री पर अस्त है मंगल। मंगल 5 डिग्री के अंतराल से अस्त है सूर्य से, राइट? सूर्य 1 डिग्री पर है, मंगल 5 डिग्री पर अस्त है। 3 डिग्री का अंतर है। ओके। हम्म। तो आपका मंगल अस्त है, और मंगल आपका अष्टमेश द्वादशेश भी है, तो मंगल की चल नहीं पा रही है। ठीक है, साथ में एक काम कीजिए आप, हनुमान जी की बात कीजिए। एक काम कीजिए, डेली आप क्या आप एक काम कर सकते हो? जी 7 बार बताइए। हनुमान चालीसा और 2 बार बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो डेली, 7 + 2 9। बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल बजरंग बाण सर। से स्टार्ट करना है, बजरंग बाण से स्टार्ट करना है, 7 बार हनुमान चालीसा करना है, फिर बजरंग बाण पे एंड करना है। सर तिल के तेल के साथ क्या? जलाते हैं, बहुत बढ़िया, तिल के तेल पे जलाइए, घी जलाइए, जो आपकी इच्छा। जी डेली कीजिए। ठीक है सर। और 2 से 3 महीने बाद मुझे आप एक बार डालिएगा क्या रिजल्ट आया। जी डेली बिल्कुल लिखना, जी, मैं आप। एक दिन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा सर, चलिए, इसका कुछ स्थान तो फिक्स नहीं है, मैं ट्रैवल में रहूँ तो घर में भी कर सकता हूँ? कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कीजिए। ओके। अब मैं भी तो ट्रैवल सर में हूँ। मेरा मैं अभी ट्रैवल में हूँ। मैं डेली कम से जी कम 15 16 बार 18 बार करते रहता हूँ। ट्रैवल कर रहा हूँ तब भी कर रहा हूँ, करते रहता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है। जी। ठीक है, सर शिल्पा मैम। सर मेरा धन्यवाद धनु सर। शिल्पा मैम का हो जाने जी दीजिए, सर सर। मेरा शिल्पा धनु मैम। लगन है। सर शिल्पा मैम, करियर शिल्पा मैम सर का। रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाँ वन सर मिनट, बोल रही एक हूँ। क्वेश्चन वेट रिगार्डिंग दिस वेट वेट सेम वेट वेट, कुंडली। शिल्पा मैम का हो जाने दीजिए। ये हाँ। कुंडली के बारे में ही क्वेश्चन है मेरे को एक सर। बोलिए राहुल जी। मेरे को क्या है ना, अभी हमने कहा कि हम्म। दोनों इसको निगेट कर रहे हैं, द थर्ड हाउस इज नेगेटिंग द सेकंड, एंड 12वां घर नहीं 11वें नहीं, को नेगेट कर रहा है, बट इसका सेकेंड हाउस इज नेगेटिंग थर्ड, एंड 11th हाउस इज नेगेटिंग हाँ, बट 12th। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट भी है, बिकॉज सेकंड हाउस का सेकंड हाउस इज थर्ड हाउस, एंड 11th का मेरी बात सेकंड इज सुनिए, 12th, तो वो मेरी उसका बात गेन सुनिए, भी बनना चाहिए ना। मेरी बात सुनिए। एक्टिव हाउस कौन सा है? एक्टिव हाउस ये नहीं है। हाँ। अगर ये हाउस एक्टिव होता तो ये इसको गेन करता। आपका एक्टिवेटेड हाउस नीला वाला है, इनकी दशा। राइट। ओके। अंडरस्टूड। जो एक्टिव हाउस है उससे कंपेयर करूं ना मैं, वो तो सेल्फ एक्टिव समझ है। गया। दशा के अनुरूप वो खुद से एक्टिव हो चुका है। इसको एक्टिवेट करने के ओके। लिए सीधा इसको एफर्ट की जरूरत पड़ेगी, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये उपाय मैंने उसी को बताया कि अंडरस्टूड। इसको भी एक्टिवेट करे हो, तब ये इसका गेन बने। ठीक है। गॉट इट? समझ गया, समझ ठीक गया। है। यस यस यस। ठीक है शिल्पा मैम, ओके ओके। बोलिए। सर करियर रिलेटेड क्वेश्चन ही है। लियो हाँ, लग्न की कुंडली है। एक मिनट। पूछिए, आप कुछ मत बताइए मैम, कुछ मत बताइए। विल गो स्टेप बाय जी। स्टेप। ठीक है। देखिए, आप लोग ना कुंडली को कभी भी देखने का जो नजरिया बदलिए। मैं इस तरह से क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये पैटर्न यही है। मैं कुंडली को देखने के पहले पहले प्रॉब्लम ढूंढता हूँ, प्रॉब्लम के हिसाब से मैं खुद डिकोड कर लेता हूँ प्रॉब्लम का है। स्टेप्स आप देख रहे हो ना, यस राइट? सर। यस कोई सर। चार्ट पूछने की जरूरत नहीं किसी की। जी। 5 नंबर की कुंडली मैम बता रही है करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है। यस जैसे में मैम यस। बोलती है 5 नंबर की कुंडली इनकी करियर मतलब इनके प्रोफेशन के लिए जो हाउस बनता है 10th हाउस। 10th हाउस पे यहाँ पे कौन नंबर की राशि बनेगी? 2 नंबर की राशि बनेगी। 2 नंबर की बनेगी, हाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दशा किसकी है? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर बैठा कहाँ है? 5th हाउस। 5th हाउस। ओके। जैसे ही मैम ने कहा जुपिटर की दशा है, जुपिटर 5th हाउस, मैंने इस हाउस को एक्टिवेट कर दिया। और यस सर। जुपिटर के पास 2 भाव है। एक हम्म। तो ये 9 ये नंबर यहाँ पे आ एक तो जाएगा। खुद ही है, हाँ। हाँ। और ठीक है। एक 8th हाउस। और 8th हाउस। क्लियर हो गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर यस 2, सर। वीनस कहाँ बैठा है? 12th हाउस। 12th हाउस। ओके, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी डिमांड है। ओके, ये मेरी ओके। डिमांड है, करियर। ओके। ओके। ये मेरी ये मेरी ये मेरा प्रेजेंट है। ये मेरी प्रेजेंट है, रियलिटी है। यस सर। ये मेरी यस रियलिटी सर। है।
ये मेरी डिमांड है। हम्म ओके, हम्म अब सप्लाई यस क्या सर। होगा उसको चेक करते हैं, क्योंकि जब ओके। रियलिटी डिमांड और सप्लाई मीट होती है तब हमें सफलता मिलती है। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर तीनों में एक ऑब्स्टेकल है, एज ए एस्ट्रोलॉजर हमारा कर्तव्य यही होता है कि रियलिटी को देखो, डिमांड को हम्म देखो, और सप्लाई हम्म को बीच में ऐसे मैनेज करो कि तीनों एक दूसरे को लिंक हो जाए। लिंक हो जाए। करेक्ट, यही रेमेडी होती है और कुछ नहीं है। राइट। और इसीलिए मैं राइट कहता सर। हूँ कि इट्स रेमेडी इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन, अपने स्टार्ट ही वही किया था, ओकल्ट प्लस आपकी दिनचर्या समझ लीजिए, सिंपल दिनचर्या। यस सर। ठीक है, लाइफ पैटर्न को कैसे आप बैलेंस करते हो। ओके, करेक्ट। अब इसमें करियर की दिक्कत बन रही है मैन के हिसाब से। जुपिटर जी। की दशा है, जुपिटर 8th हाउस का लॉर्ड है। 8th हाउस क्या हम्म कहता है? हम्म अगेन, एनर्जी विद एट एफर्ट। हाउस। हम्म और जुपिटर की दशा यस। है, जुपिटर क्या यस सर। कहता है? स्किल डेवलपमेंट। बोल सकते हैं बट नॉट एग्जैक्ट, मैं स्किल्स को वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि देखो जुपिटर जो बोलता है ना कहीं रियलिटी की बात करता है। लर्निंग। रियलिटी, ओके। ठीक है, क्योंकि जुपिटर धर्म का कारक है। ओके, हम्म मैं इसको हम्म ट्रुथ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ट्रुथ का संबंध ना कहीं शनि से आ जाता है। ओके, अच्छा। ओके। बट जो रियलिटी है और रूट्स का संबंध किससे आता है? केतु से आता है। ओके, हम्म बट हम्म रियलिटी का मतलब है, क्योंकि देखिए धर्म जो होता है ना वो हम्म वैरी करता है, यस पर्सन सर। टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, रिलीजन टू रिलीजन। एम आई राइट? यस सर। यस सर। और ये जुपिटर है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हम्म वे। हम्म करेक्ट। हम्म अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे एनर्जी प्लस एफर्ट चाहिए, और यहाँ पे कहता है मुझे स्किल्स चाहिए। करेक्ट। यस सर। अब मैं वीनस की बात कर लेता हूँ। ओके। वीनस के पास भी दो हाउसेस है इस कुंडली में, हम्म एक यस ये सर। है और एक ये है। थर्ड। वीनस कहता है अगेन कि भाई मैं तुझे दूंगा, मैं हम्म तुझे दूंगा, लेकिन कहाँ दूंगा? जब तू 12th हाउस के एट्रीब्यूट्स को फॉलो करेगा। अच्छा। ओके, और उसमें भी तुझे एफर्ट देना पड़ेगा, उसमें भी तुझे मैं सब प्लेट में सजा के नहीं दूंगा। हम्म वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, ओके। तो इस ओके। व्यक्ति को अपने स्किल्स पे काम करने के लिए एफर्ट देना होगा, प्लस वीनस हम्म के एट्रीब्यूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो एफर्ट्स की बात कर रहा है। इस बंदे के पास स्किल्स नहीं है, जिसका भी चार्ट है स्किल्स की कमी है। नंबर हम्म टू, अगर मैं रेमेडियल फंड की बात करूं, रेमेडियल फंड की हम्म बात करूं, 6 स्टेप रेमेडी तो करना ही करना है, नो डाउट, वो 6 स्टेप रेमेडी सबके लिए एप्लीकेबल है, बेसिक रेमेडी वो रिजल्ट देगा ही देगा। ठीक है, साथ ही साथ जी। इसको विष्णु जी से रिलेटेड, ठीक है, या माँ दुर्गा से रिलेटेड कोई साधना की आवश्यकता है। सर पूजा तो दूर दूर तक नहीं होती है। पूजा दूर तक नहीं 17 ईयर होती है। ओल्ड गर्ल है सर, डॉटर है, मेरी डॉटर का है। अच्छा, आ, तो मैम अभी तो बच्ची है, हाँ। क्यों चिंता कर रही वो हो? ट्वेल्थ में है सर, तो अब क्या मेरी करियर बात तो आगे। सुनिए, जुपिटर की दशा कब तक जी। रहेगी? 2034 तक। 2034 तक, तो अभी तो टाइम है। और इसके एजुकेशन के लिए क्या आपका कोई प्लान है घर से दूर या आउट ऑफ कंट्री? सर हाँ हाँ। चल रहा है शी ना? wants to pursue CLAT and all, या। ठीक है, शी इज गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन, क्यों चिंता कर रही हो? आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, सर। सुन लीजिए दुर्गा हम्म चालीसा, हम्म ठीक है, या दुर्गा कवच का पाठ करके अभिमंत्रित जल हम्म उसको पिलाइए, या ओके। फिर दुर्गा आप भोजपत्र पे दुर्गा कवच बनाइए या दुर्गा यंत्र ठीक है। बनाइए, उस पे कम से ठीक है। कम 100 दुर्गा कवच का पाठ, ठीक है, हम्म और हम्म जो दुर्गा जी के 32 नामों का उल्लेख किया गया उसमें, ठीक है, हम्म दुर्गा सप्तशती में, हम्म उसकी 100 उसके 100 हम्म पाठ घी का हम्म दीपक जला करके अभिमंत्रित करके वो उसको पहना दीजिए ताबीज में डाल के, ठीक है। रिजल्ट आएगा। ठीक है, ठीक है जी सर। क्लियर? ओके, ओके। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, थैंक बोलिए यू सर विजय सर, जी, मुझे प्रणाम। प्रणाम सर। बोलिए सर विजय जी, बोलिए। सर सर मेरा प्रणाम एक सर। क्वेश्चन था सर। अरे भाई एक दर्शन ही ले रावत सकता मेडिकल हूँ, मैं एक हेल्थ टाइम का पे एक ही ले पाऊंगा। बताइए विजय जी। सर सर एक वेटिंग फॉर दिस।
हाँ हाँ सर बोलिए। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है थोड़ा से। एक मिनट एक मिनट, कर, एक मिनट, एक एक करके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ सर, सर्वाइकल पेन रहता है गर्दन में। सर्वाइकल पर वेट, बस इतना पर्याप्त है। सर्वाइकल है यही है, और कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, फाइनेंशियल दिक्कत भी है अबे एक एक थोड़ी। करके, एक ही प्रॉब्लम पे एक समय पे एक ही चीज देखूंगा ना मैं। ओके ओके सर। हेल्थ पहले रिलेटेड और ये कोई हेल्थ। प्रॉब्लम? हेल्थ रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, पूरा दर्द रहता है डोक पे और पिछली ठीक है ठीक है कमर ठीक में। है ठीक है। मुझे वैसे पर्सनली स्पीकिंग इस चार्ट में राहु की प्रॉब्लम नजर आ रही है। हम डिकोड करते हैं, यस क्योंकि इन्होंने कहा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल भी कह दिया। ठीक है। मल्टीपल प्रॉब्लम देने की क्षमता केवल राहु केतु के पास होती है यूजुअली। यस हम इसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है बहुत बढ़िया चार्ट हो आप लोगों के लिए, लर्निंग के लिए। देखिए आप लोग लर्निंग पे फोकस कीजिए। ठीक है, ये चार्टिंग का मैं एक सेशन हर वीक लेने का प्रयास करूँ, उसका पीछे कारण ये है कि आप लोग की लर्निंग बने, और कोई कारण नहीं। ठीक है। सर, वृषभ लग्न है। आपका लगन कौन सा है विजय जी? वृषभ। 2 नंबर की का लगन बनता है, ठीक है जी। दशा हाँ कौन दो। सी है? क्वेश्चन नंबर 2। दशा है सर अष्टोत्तरी दशा है ने। वो मंगल विंशोत्तरी, की चल रही। विंशोत्तरी में दशा कौन सी चल रही है? विंशोत्तरी में गुरु की। गुरु की, बस। वेट, क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से आपको हेल्थ प्रॉब्लम बनती है। हेल्थ प्रॉब्लम मतलब लग्नेश, वीनस कहाँ बैठा है? विनस फिफ्थ हाउस में सर। 5th हाउस में आपका वीनस बैठा हुआ है, ठीक है जी। नहीं 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 नहीं, फोर हाउस में सर। 4th हाउस में आपका वीनस बैठा है, ठीक है जी। यस यस। ओके। कुंडली ध्यान में, कुंडली सामने रखिएगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर यस। जो भी सवाल पूछो उसका जवाब दीजिएगा फिर, ठीक है। वीनस आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ से निकालूं हर एक का चार्ट, फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, ओके। अब मुझे एक चीज बताइए, जुपिटर कहाँ बैठा है जिसकी दशा चल रही है? जुपिटर सेवंथ हाउस में। जुपिटर आपका 7th हाउस में बैठा हुआ है। ओके। जुपिटर और केतु दोनों। जुपिटर प्लस केतु मतलब लगन में राहु आ गया, देख लीजिए लाइव एग्जांपल। यस सर। यस सर, सर चंद्र भी है उसमें सर। कहाँ पे? 7th हाउस में, लग्न में। लगन में। लग्न में लग्न में। देख ही लीजिए, एग्जांपल है आपके सामने। यस सर। यस सर। यस राहु सर। प्लस मून। मून। इंट्यूशंस राइट था मेरा मतलब। अब ये क्या, तो अब इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगन में राहु बैठा हुआ है, राहु प्लस मून। और इनकी महादशा किसकी चल रही है, अभी इन्होंने बताया था? सर गुरु की। गुरु जुपिटर। की। ओके। अब जैसे ही व्यक्ति कहता है कि मेरी दशा चल रही है किसी प्लैनेट की, तो उसमें दो चीजों का ध्यान देना है। एक तो हाउस एक्टिवेशन की। अब इस चार्ट में अगर मैं हाउस एक्टिवेशन की बात करूं तो गुरु की दशा है। गुरु जो लॉर्ड है वो 8th का लॉर्ड है, ओके। और दूसरा है वो 11th का लॉर्ड है, करेक्ट। और खुद बैठा है 7th हाउस में, उसने कहीं ना कहीं 7th हाउस को भी एक्टिवेट करके रखा हुआ है। तो इस कुंडली में इनके 3 हाउस जुपिटर ने एक्टिवेट कर दिए, इसमें कोई शक और संशय हमें नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज हमें भूलने की आवश्यकता नहीं है कि जुपिटर खुद बैठा है केतु के साथ। जैसे इन्होंने कहा कि मेरे पास हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज का तात्पर्य है, मैं लगन को देख लेता हूं। जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे स्वास्थ्य पे दिक्कत बन रही है, मुझे आंख बंद करके उस व्यक्ति के लगन को देखना चाहिए, ओके। और उसको अगर मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है तो उसके 8th हाउस को भी देखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तुल्य कष्ट का कारक अष्टम भाव है, ओके। अब इन्होंने कहा मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है। किसी भी कुंडली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप एक काम कीजिए, उसके काल पुरुष को पकड़ लीजिए। काल पुरुष यस में सर। जॉइंट्स के पास, जॉइंट्स को देखने का नजरिया दो हाउसेस के पास है। वो एक है 2 नंबर की राशि, और तीसरा है 7 नंबर की राशि। आपकी कुंडली में कहीं बन सकता है, ठीक है। मुझे उसको ऊपर। हाउस फॉर्म में, हाउस फॉर्म में देखे तो वो देखेंगे आपका 2nd हाउस और 7th हाउस। आप जब कहते हो सर्वाइकल, सर्वाइकल मतलब मेरा ये हिस्सा हुआ, ठीक है। यहाँ पे गर्दन का। आपके हाथों का, ठीक है, मुंडी से और निचले हिस्से का जॉइंट है। दूसरा पॉइंट होता है एल्फो अल्फा S1, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम है। महिलाओं को ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है स्पेशली, क्योंकि कारण क्या होता है कि महिलाओं के गर्भ में जब बच्चा होता है 9 माह, उसके बाद ना वो उस पॉइंट पे, जो पीछे का पॉइंट है, उस पर बहुत प्रेशर पड़ता है, और जो कॉम्पेंशन जॉइंट है वो वीक होते हैं। और नेगेटिव एनर्जी भी स्पेशली महिलाओं पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो वो भी वहीं पे अटैक करते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज में, स्पेशली अल्फा अल्फा S1।
वहां पे भी वीनस ही कारक बना, और राशि कारक कौन सी हो गई? तुला राशि, 7 नंबर की राशि वहां पे एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है। तो एक चीज तो पक्का हो गया कि इनका वीनस कहीं ना कहीं पीड़ित है, और उसका पीड़ा का कारण है वीनस के घर में कौन बैठा है? राहु। तो राहु ने क्या किया? वीनस की पॉइजनिंग कर दी है। ठीक है विजय जी। ओके। अब राहु ने पॉइजनिंग की है वीनस की, तो याद करो 6 स्टेप रेमेडी। उसमें एक स्टेप क्या है? राहु से रिलेटेड रेमेडी। राहु से रिलेटेड रेमेडी आपको करनी ही पड़ेगी, यू डोंट हैव अ चॉइस। अब इसमें एक दो चीजें आपको और है, क्योंकि राहु के साथ वहां पर मून भी बैठा हुआ है, तो इसने यस सर। डबल इफेक्ट डाला है। डबल इफेक्ट मतलब, एक तो उसने लगन को पकड़ा ही पकड़ा है, दूसरा उसने मन को भी पकड़ रखा है। आपके जो, यस सर। आप कैसा है कि या तो आप पास्ट की चिंता करते हो, ऐसा हो गया, यस। ऐसा क्यों हुआ, वैसा हो गया, वैसा क्यों हुआ, या तो आप भविष्य को लेकर के बहुत अनिश्चितता में ठीक है। रहते हो, एक डर के माहौल में हो, राइट? कि सही अब है क्या सर। होगा, हाँ। अब क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा। ओके। वो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है। अब राहु की रेमेडी ठीक किसके पास है? केतु। केतु के है। पास। और केतु खुद दशा लॉर्ड के पास बैठा है। ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है इस मुसीबत से निकलने की, क्योंकि दशा सर लॉर्ड साधना भी उस चालू हाउस है। को एक्टिवेट कर रहा है। पत्नी आपको बस समझाती है विजय नहीं जी? सर, अभी तक अनमेरिड हूँ। अच्छा, अभी अनमैरिड हो, तो ठीक है, शादी के बाद ही समझाएंगे, वो चिंता मत करो। अभी आपका, अगर मैं मैरिज की बात करूं तो 2 3 यहाँ पे, ठीक है। कोई कहीं कोई बातचीत चल रही है शादी को लेकर के? नहीं सर, नहीं सर। सर अभी मेरी एज 42 है। 42? यस सर। ओके। मतलब राहु ने उस हद तक यहाँ पे नेगेटिविटी लाई है, तो कुछ प्रयास है कहीं शादी का भी? सर बातचीत तो चलती है, लेकिन नहीं जमता नहीं है सर। पहले एक बात समझिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ऑब्स्टेकल है ना, वो राहु केतु के एक्सिस पे चल रहा है, यस और जो सॉल्यूशन है वो भी केवल जुपिटर के पास है, ध्यान रखना। यस। वो बैठा ही है 7th हाउस में। जी सर। 7th हाउस यूजुअली वो हाउस है जो हमें कहीं से इनपुट देता है। जैसे मैं अष्टम का उपाय ढूंढता हूं तो मैं क्या कहता हूं कि यू नीड अ इनपुट, और वो इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, कुछ उपाय करवाते हैं, जहाँ पे 5 7 ब्राह्मण या पंडितों को ला करके एक पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं। ओके। क्योंकि वो पब्लिक का सेक्टर, पब्लिक में से आप वॉइस पीपल, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर, जुपिटर कहीं ना कहीं वॉइस मैन की बात करता है। वॉइस मैन मतलब धर्मपरायण लोग, तो उन धर्मपरायण लोगों को आप लेके आते हैं, और उनसे 9th हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेकर के 8th हाउस के कार्य अर्थात साधना का कार्य कराते हैं। तो हम क्या करते हैं, 7th 8th 9th को लिंक करते हैं और उस पाथवे को सर अब कनेक्ट करते हैं। ठीक है। सर अभी अभी मेरी गणपति की साधना चालू है। बहुत बढ़िया। वो भादरवा, वो गणपति का महीना है ना, तो इसलिए अमास के दिन हो जाएगी पूरी। लेकिन मैं रह नहीं पाता हूँ सर, 2 दिन 2 टाइम जम के करता हूँ। हाँ। सिर्फ माला ही कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, स्टेप्स में कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर संभव हो ना आपके लिए, आपके आसपास नदी है कोई? सर समुंदर है। मैं सुदामापुरी से हूँ सर। कहाँ सुदामापुरी कहाँ पे है? गुजरात? पोरबंदर। पोरबंदर हाँ गुजरात। गुजरात। अच्छा। समुंदर के पास हो आप, राहु प्लस। वहां पे कोई नदी मिलती है क्या समुंदर के किनारे? नदी का संगम समुंदर से हो? थोड़ी थोड़ी सी दूर जाता हूँ तो मिलती है। क्या वहां पे स्नान किया जा सकता है? हाँ सर, हो सकता कोशिश कीजिए, क्योंकि राहु प्लस मून इज नथिंग बट वो पॉइंट जहां पे कनेक्ट होता है, जहां पे नदी मिलती हो है। समुंदर से। ओके। वहां पे कोई दुर्गा मंदिर है क्या उस कोने में? कोई शायद माता है। का मंदिर, सिद्ध मंदिर? हाँ हो जाएगा, मिल जाएगा सर। है ना? उस हाँ हाँ। उस मंदिर में जाकर के आप आराधना कीजिए, साधना कीजिए, क्योंकि चार्ट सिग्निफाई कर रहा है कि वैसा कुछ होना चाहिए आपके आसपास। ठीक है। क्लियर? और सर इंपॉर्टेंट चीज, 4th हाउस। आपके जो पितृ है ना, आपके पितरों के कहीं ना कहीं बंधन दिख रहा है इस चार्ट में मुझे। अभी इस चार्ट को मैं पूरा डिटेल में देखूंगा ना, तो राहु के नक्षत्र में कोई प्लैनेट नजर आएगा आपको। राहु के नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा है, यहाँ कोई प्लैनेट है? नहीं, वहां पे कोई प्लैनेट नहीं है सर। ठीक है जी, यहाँ पे कोई? हाँ, यहाँ पे बुध, सूर्य और शनि 3 है। 3 है।
क्या उनमें से कोई राहु 6 के नंबर नक्षत्र में, खास करके शनि को देखिए। शनि, जस्ट मिनट और सर, सत- शनि स्वाति में है सर, है हाँ, ना, सेकंड 7 पद। नंबर। राहु हाँ, के नक्षत्र में। तो वो एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ है सर, राहु का प्रॉब्लम हम्म, क्रिएट कर रहा है। मेडिटेशन करने का yes, प्रयास कीजिए, खुद को शांत सर कीजिए। वो तो करता हूँ। ठीक है। और 6 स्टेप रेमेडी की क्लास, राहु के जितने उपाय पे मैंने काफी क्लासेस लिए रखे, उनको देखिए, उनको कीजिए आप जो कुछ कर सकते हो। शिवलिंग पे डेली जल सर छोड़िए। डेली आधा घंटा सुबह में करता हूँ सर। शिव जी पे जल डेली छोड़िए। ओके। ठीक है। मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं, यकीन मानिए, मैं अपने कर्म क्षेत्र पे ऑफिस में रहता हूँ और कंटिन्यूअस मेरा जप चलता रहता है। ट्रस्ट मी। मैं काउंट भी नहीं करता हूँ 4 घंटे किया, 6 घंटे किया, 8 घंटे किया। ठीक है। आते जाते रास्ते में मैं जप करते रहता हूँ। क्लास अभी एंड होगा, उसके बाद मैं अपनी साधना में समय व्यतीत करूंगा। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। याद करो मैंने क्या कहा था, कि भारत देश की कुंडली में मंगल एक्टिवेट होने जा रहा है। समय कैसा रहेगा? हम्म, शत्रुता सब जगह से आएगी। राइट। yes, sir, जितने पर धर्म के लोग हैं वह एक प्रकार से काल बन के आएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल राहु के नक्षत्र में। याद करो वो क्लास, मैंने बहुत डिटेल हम्म, लास्ट सर ईयर आप मैंने लोग को देखा डिटेल डिस्कशन किया था। उसका सर मैंने उपाय देखा किसके है। पास है? मुझे मंगल को yes, संभालना है। आप सबसे एक अनुरोध करूंगा, मैं फिर से क्लास के बीच में कह रहा हूं, प्लीज हनुमान जी से कनेक्ट कीजिए। हनुमान जी को बल देना होगा। हनुमान जी का एक स्वभाव है और राहु का एक प्रभाव है। फिर से कह रहा हूं, हनुमान जी का हम्म, स्वभाव राहु के प्रभाव पे भारी पड़ना चाहिए। यू आर गेटिंग yes, माई पॉइंट? yes, ठीक है। yes, आपको लालच दी जाएगी, राहु एक लालच है, माया का वार किया जाएगा। आपको क्या लग रहा है, नॉर्थ इंडिया में जो बारिश हो रही है, इतनी जगह जगह हम्म, बाढ़ आ रही है, कैसे हो रहा है ये? पूर्वा भाद्र नक्षत्र एक्टिव है सर अभी अपना। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजिकली आप बोल रही हो। ग्लोबल वर्ल्ड पे आपको क्या हम्म, लगा, इसमें कोई साजिश नजर नहीं आ रही आपको? नेचुरल है ये। सर नेचुरल। नहीं सर, साजिश ही है। 10 गुना बारिश हुई है साल, हर साल की सर इतनी अपेक्षा। दस कभी गुना पंजाब में। मैम, पहाड़ों पे 10 गुना बारिश, इतनी बारिश कभी होती ही नहीं थी जितनी हो गई है इस बार। कैसे हुई है? सर सर जी एक तो समझने का टाइम से प्रयास युद्ध कीजिए। सर जी समझने युद्ध का चल प्रयास। रहा है सर, 3 साल हो पहाड़ गए। पहाड़ आप किस राशि से देखते हो? वृषभ। मंगल। हाँ। वृषभ सूर्य। राशि सर। राहु। नहीं मंगल देखते हैं सर। सूर्य से। पहाड़ के लिए तो कौन से मार्स। पहाड़ के लिए आप किन प्लैनेट्स को सिग्निफाई करते हो? केतु। मार्स को। केतु सर। शनि सर, शनि। हम्म, एक काम कीजिएगा, शनि आप को। पुराने क्लास डिकोड कीजिए। इसका आंसर मुझे ना इसी वीडियो के नीचे चाहिए, मैं वीडियो अपलोड करूंगा। मुझे इसका आंसर सर चाहिए। yes, शुक्र ठीक है सर सर। शुक्र है, क्योंकि शुक्र है वो पृथ्वी तत्व का है। ठीक है, हम डिस्कस वृषभ करेंगे इस राशि पे। से लेगा। ये इस पे क्लास सेपरेट हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अभी मैं इतना ही कहूंगा कि राहु की साजिश चल रही है। मैं मेरे पास इस चीज का प्रमाण नहीं है, बट पॉसिबली पॉसिबली ड्रोन की मदद से या किसी और तरीके से क्लाउड सीडिंग की जा रही है। आर्टिफिशियल है सर। सर आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग पहाड़ों आर्टिफिशियल। पे की जा रही है, गुप्त नहीं रूप भाई, से। हम तो बात करेंगे तो बुला लेंगे उसको, क्या दिक्कत है? और उसका इम्पैक्ट है। ठीक है। सर आपने और ये मैंने पहाड़ पहले एरिस प्रेडिक्ट से किया था, बोला ये था। होगा, ये होगा। हम्म, ठीक है। और ये संभवतः मोदी वगैरह ये लोग भी जानते हैं, ऐसा मत समझिए ये लोग नहीं जानते। इंडिया क्यों यूएस के सामने झुक नहीं रहा है? बिकॉज दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन। समझे? अगर देश की फसल बर्बाद की कर दी जाएगी तो क्या होगा? पब्लिक नाराज होगी। यही होगा ना। हम्म, हम्म, नॉर्थ इंडिया में ही तो अनाज पैदा होता है मैक्सिमम। एग्रेरियन, हाँ, एग्रेरियन। ठीक है, इसका हम्म। इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में आएगा देश पे। हालांकि वो ये नहीं जानते कि हमारे पास ऑलमोस्ट 2 इयर्स के लिए अनाज बैकअप प्लान में है। इतना अनाज हमारे पास रखा हुआ है। सर सत्ता परिवर्तन के लिए ये सब हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, होगा, क्योंकि देखिए मंगल की दशा आई है, मतलब मंगल राहु के नक्षत्र में जब तक मंगल की दशा होगी तब तक ये लोग खेल खेलते रहेंगे। क्यों कह रहा हूं हनुमान चालीसा पाठ को? आप सबने हनुमान चालीसा पाठ किया आज?
यस सर। सर दो, या बी सर। सर एक माला करता हूँ डेली। एक माला मतलब 108 बार करते हो हनुमान चालीसा? नहीं सर, सिर्फ मंत्र। अच्छा अच्छा, सॉरी, ठीक है। हनुमान चालीसा भी डेली करिए। हनुमान चालीसा कीजिए, बजरंग बाण कीजिए, हनुमान के मंत्र का पाठ कीजिए। हर घर में हनुमान की शक्ति का वास कराना है हमें, हर घर में। समझने का प्रयास कीजिए, जितनी शक्तिशाली बजरंग बली होंगे तभी राम राज्य टिका रहेगा, ध्यान रखना। अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है। यस सर। समय आ गया है, आप सबको अनुरोध करता हूं, इस मैसेज को आप अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जितने आपके सोशल मीडिया अकाउंट है सब जगह स्प्रेड कीजिए कि आप सबको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है। बिना हनुमान आराधना के, बिना हनुमान चालीसा पढ़े या बिना हनुमान जी को 5 मिनट दिए पानी भी नहीं पीना है सुबह। ये नियम बना लीजिए। उसके बाद चलते फिरते करते तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हर व्यक्ति को करना है, ठीक है। यस सर सर एक भूमि जी। विवाद। हाँ जी नंदन जी बोलिए। हाँ सर, एक पड़ोसी से भूमि विवाद हो गई है और वो चलिए देखते पैसा। हैं, आपका चार्ट इसके बाद देख लेता हूँ। चलिए ठीक है विजय जी, थर्ड ओके। हाउस। ओके सर। नेक्स्ट चार्ट है, ठीक है। सर। 1 मिनट नंदन जी, जैसे आप बोलते हैं ना भूमि हाँ विवाद, जैसे जब भी आप हाँ। बोलते हैं भूमि विवाद, 6th हाउस और 12th हाउस एक्टिव मिलेगा अगर वो कोर्ट में जा चुका है तो। क्या कोर्ट में बात हुआ है? नहीं क्या है? नहीं नहीं गया। नहीं। अगर कोर्ट में नहीं गया है, अभी लीगल चीजों में नहीं फोर्थ अटका है, हाउस। अभी विवाद स्तर पे ही फोर्थ। है, तो छठा घर है, ठीक है। ओके। छठा घर, तीसरा घर और मंगल या केतु, इनमें से कोई प्लैनेट एक्टिव मिलेंगे। अभी हम देखते कैसे। लगन कौन सा आपका? काल पुरुष की कुंडली। काल मेष लग्न। पुरुष नहीं, मैंने लगन कुंडली बोली। लगन कौन सा आपका? मेष एक नंबर लग्न। बोल रहे सर वो। 1 नंबर, अच्छा 1 नंबर, सॉरी। हाँ। सॉरी, मेरी गलती हो गई, नहीं नहीं। क्षमा चाहता हूँ। चलिए, अब 1 नंबर की आपकी कुंडली है, भूमि हम्म, विवाद है। इसका मतलब हम्म, है कि कहीं ना कहीं बुद्ध इन्वॉल्व होने के चांसेस है, क्योंकि वो 6 नंबर छठा घर छह होता है, नंबर में। ठीक है। साथ ही साथ बुद्ध के चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो 3 नंबर का भी लॉर्ड है, ठीक है। हाँ। मुझे पता है दशा किसकी पड़ोसी चल रही होंगे। है आपकी। जुपिटर की महादशा में राहु की अंतर्दशा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जुपिटर भाई साहब बैठे कहाँ हैं? 5th हाउस में। 5th हाउस। यस। 5th, ठीक है। किसके साथ बैठे हैं? राहु और मंगल के साथ। राहु और मंगल के साथ जुपिटर बैठे हैं। बुद्ध कहाँ बैठा है? 8th हाउस में। बुद्ध 8th हाउस में बैठा है, मतलब मंगल के घर में बैठा है। ओके, बट डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेट अस सी, हम्म। ठीक है। सूर्य भी वहीं बैठे सर। सूर्य भी वहीं बैठा है, ट्रांजिट में हुआ है राशि ये। परिवर्तन होता है 5th से। 5th से राशि परिवर्तन है किसका? सूर्य का 8वें घर से। सूर्य सूर्य और का मंगल का मंगल के राशि। साथ, ओके, मतलब इस तरह से लिंक है, जब समझ आया। मैं बोला लिंक कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी जुपिटर की दशा है, तो पहले हम रूल के हिसाब से आते हैं। जैसे आप कहते हो जुपिटर की दशा है, तो जुपिटर ने आपके 5th हाउस को एक्टिवेट किया, साथ ही साथ नाइन्थ एंड जुपिटर ने आपके नाइन्थ एंड ट्वेल्थ। 9th हाउस को एक्टिवेट किया और 12th हाउस को एक्टिवेट किया। हाँ। क्लियर? जब भी यस मैं सर। 12th हाउस को एक्टिवेट करता हूँ, वो कहीं ना कहीं एक चीज को लिंकेज करता है, या तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके आएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसका लिंकेज सीधा सीधा हो जाएगा कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल से, हाँ। ओके, क्योंकि 12th हाउस के जो एट्रीब्यूट्स मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज, 9th हाउस से तो जुपिटर धर्म क्षेत्र से भी कनेक्ट करेगा, 5th हाउस से वो आपके कहीं ना कहीं रूट से भी कनेक्ट करेगा, ठीक है, जो आपकी जड़ है। ये तो आपका हम्म। हो गया जो एक्टिवेशन थियरी के हिसाब से। दूसरी चीज, आपने खुद बताया कि यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है जुपिटर के साथ, राइट? मंगल यहीं बैठा ना? हाँ, मार्स एंड। मंगल यहीं बैठा हुआ है, यस सर। और मंगल का राशि परिवर्तन सूर्य हाँ के साथ है, सूर्य सरकार भी है। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है कि ये कंजंक्शन रूल कैसे अप्लाई कर रहा है। जो मंगल है, जो हाँ। मंगल है वही सूर्य, जो सूर्य वही मंगल है, क्योंकि एक दूसरे का वो राशि परिवर्तन योग है।
शिव प्रवर्तन है। रिलेटिविटी फॉर्म में। और हाँ मर्क्यूरी सूर्य को ऊर्जा दे रहा है, जुपिटर और मंगल एक दूसरे की ऊर्जा ले रहे हैं, तो वो इस तरह से लिंकेज होकर के डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली वो रिजल्ट बन रहा है। अब जो आपका भूमि विवाद है, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कुछ चीज इन्वॉल्व है। हम्म। अब बताइए। सरकारी। हाँ सर, उस जमीन के नीचे से इंडियन ऑयल की पाइपलाइन भी चली गई। अच्छा, इन्वॉल्व है। ये एक पार्ट है। हाँ। और विवाद किस चीज का है? विवाद पड़ोसी से है, वो जमीन मेरा उन्होंने बाउंड्री करके किसी को बेच दिया है। पहले हाँ। मना किया कि नहीं है, रीसर्वे कराया तो उन्होंने गच्छा है पैसे देने के लिए, बोलते आप अपना दाम बताइए, हाँ। मैं पूरा भूमि नहीं लूंगा। मैं बोल रहा हूँ पूरा भूमि ले लीजिए, वो पैसे नहीं देना चाह रहे थे। पैसे देना नहीं चाह रहे। सब सजेशन दे रहे कोर्ट में केस कर दो, मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, मुझे यही कारण था, आपने बोला ना 612 एक्टिवेट होता है, ये कारण से मैं नहीं कर रहा हूँ, रुका हूँ। तो नेगोशिएशन में बात बन नहीं पा रही है क्या? अभी सिचुएशन ऐसा है कि वो सॉरी, नेगोशिएशन में बात बन नहीं पा रही है। नहीं नेगोशिएशन का मुझे फाइनल रेट उन्हें आज देना है। वो बोले आप अपना रेट मुझे बता दीजिए, होगा तो हम लोग वो ले लेंगे जो आपका रोका है, नहीं तो फिर आपको हम भूमि खाली करके दे देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। चलिए। चलिए, आप कोशिश कीजिए, मैं एक सलाह दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर बोलिए। मंगल इन्वॉल्व है। 612 के बिना चीज एक्टिवेट हाँ नहीं होती थी। 6th हाउस डायरेक्टली नहीं हाँ इनडायरेक्टली एक्टिवेटेड है। और जो 12th हाउस है, हाँ वो 12th हाउस तो आपका एक्टिवेटेड है ही है ये। ठीक है। तो आपको एक काम करना हाँ, चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और साथ में मंगल जी की भी आराधना बोलिए। कीजिए, क्योंकि मंगल उस लिंक को तोड़े काटने की कोशिश कर सकता है सर जो मर्क्यूरी ब्रदर सूर्य का के कोई साथ है। इन्वॉल्वमेंट है क्या? हाँ जी। ब्रदर का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? बार बार नहीं नहीं, मंगल आ रहा है। कोई नहीं, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट पड़ोसी से है। मंगल अच्छा। हमेशा ब्रदर ही नहीं है। देखो, मंगल यहाँ पे जो कारक है खुद का है, सेल्फ का कारक है। लग्नेश है ना, हम्म। सेल्फ और हम्म। अष्टम। ठीक है। और हम्म। इनकी पुराना है, कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी का संबंध इनका बहुत पुराना है। हम्म। समझे कि नहीं? हाँ हम्म। सर। हाँ क्योंकि एंसेस्ट्रल दिखा रहा ना अष्टम मतलब। हम्म। ठीक है। जड़। तो वो जो मंगल तो है, उस मंगल को डिस्कनेक्ट डॉक्यूमेंटेशन करने तो की होंगे ना क्षमता है। सर? मंगल को डिस्कनेक्ट की कम करने की क्षमता, क्योंकि जुपिटर के साथ कंजंक्शन में, इसलिए मैं उपाय बता रहा हूँ, उसकी दशा है। और लग्नेश भी है। हम्म। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मंगल की आराधना कीजिए। अच्छा, राहु केतु कहाँ है इस चार्ट में? 5th सर हाउस। राहु वही पे है ना 5th हाउस में, और केतु 5th हाउस 11th में। में। अच्छा। और अभी हम्म। ट्रांजिशन है केतु का, राहु 5th हाउस। केतु का एक्चुअली ट्रांजिट ये में चल सबसे रहा बड़ी प्रॉब्लम यही हुई है सर आपके साथ। केतु ने जो ट्रांजिट किया ना यहाँ पे, हाँ है। वो चीजों को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ और राहु वहां पे लालच देने की कोशिश कर रहा हाँ। है। राहु केतु एक दूसरे के विरोध में चल रहे हैं। तो एक काम कर सकते हो आप, शिव जी का रुद्र पाठ करा करके रुद्राभिषेक करा सकते हो। हेलो नंदन जी। करा सकता हूँ सर, करा रुद्री सकता पाठ, रुद्री पाठ करा करके शिव जी का एक रुद्राभिषेक कराइए। ठीक है। हूँ। और हाँ उसमें ना हाँ। कम से कम 108 बेलपत्र चढ़ाइए, क्योंकि बेलपत्र में सूर्य ओके। की और केतु की दोनों की ऊर्जा होती है। ओके। हाँ तो 108 बेलपत्र अच्छे वाले भी देखना, फटे हुए ना हो, अच्छा। क्योंकि आप जब भी लेते हो ना दुकान से, तो आपको दिखेगा कि वो कई बार फटे हुए बेलपत्र आ जाते हैं। ओके। तो 108 बेलपत्र आप उस पर चढ़ाइए रुद्री पाठ के वक्त। उसके ठीक है। पश्चात मैंने जो आपको बोला ही है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की आराधना में आपको बजरंग बाण, क्योंकि राहु भी बैठा हुआ है, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा दोनों का पाठ करना चाहिए, कम से कम 7-7 बार। ठीक है। एक आध घंटा आपको ठीक। समय जाएगा डेली, लेकिन डेली कीजिए। बाकी देखते हैं, सब प्रभु इच्छा। क्योंकि देखिए, कॉम्बिनेशन बन रहा है 6th और 12th। कोर्ट में जाओगे, आपकी जुपिटर की दशा कब तक रहेगी? सर ये 22 सॉरी 26 फरवरी 26 तक रहेगी, फिर शनि आ लेकिन जाएंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, राहु की डिग्री कितनी है, जुपिटर की डिग्री कितनी है? सर एक मिनट।
मैं देख देता हूँ। राहु की डिग्री है, राहु 9 डिग्री है, जुपिटर 16 डिग्री, और मंगल? मंगल की 15 डिग्री। ठीक है। दूसरा एक बात बताइए कि सैटर्न कहाँ बैठा है? सैटर्न 6th हाउस में बैठा है मून के साथ। ठीक है, 2026 वैसे भी अगर केस चलेगा तो भी 2026 से सेटलमेंट हो ही जाना है। अच्छा। ठीक है, बट हाँ कोशिश कीजिए, डोंट वरी, हो जाएगा। ये केतु ने गेम किया पूरा, केतु की ट्रांजिट नहीं हुआ है पूरा खेल। केतु सर, जब ये निकलेगा ना केस यहाँ से, करना चाहिए कि सेटलमेंट करना चाहिए? सेटलमेंट हमेशा बेटर रहता है सर। मैं खुद इस पक्ष में ठीक है। हमेशा रहता हूँ, हो जाए तो। तो केतु का ट्रांजिट तो अभी हुआ है, जैसे मई में हुआ है, तो इनको मई के बाद है ये प्रॉब्लम ये? एक्चुअली सर इन्होंने पहले ही कर दिया था, मुझे पता चला है अप्रैल में, मैं आया था। और जड़ प्रॉब्लम आप जो बोल रहे हैं ना, मेरे ने केतु के मैंने बाद ही हुआ, मैं केतु जहाँ के पे ट्रांजिट के बाद ही इनको पता चला, सही है, उसके बाद ही प्रॉब्लम बनी है। करेक्ट 18 तारीख को हुआ था केतु का ट्रांजिट अप्रैल में, और मेरे को उसके बाद से ही ये चक्कर लग गया है। 4 महीने से मैं काम वाम छोड़ के अपने नेटिव प्लेस में आके बैठा हूँ सर, इसके लिए पूरा बात है। केतु, केतु जब तक है ना यहाँ पे वो परेशान करेगा, और केतु हाँ के जाने के बाद ही कुछ करेक्ट। होगा। सर केतु तो और अभी 14 महीना दे रही है। जानता हूं मैं। आपको ये पता नहीं होगा कि केतु का ट्रांजिट इन सिंह राशि बहुत लोगों को नुकसान दिया है। और मैं सबको एक ही बात कहते आया हूं कि कई बार जो सॉल्यूशन होता है ना, वो टाइम पे छोड़ देना चाहिए। हमें चीजों को पुश नहीं करना चाहिए, नेगोशिएट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैंने ठीक देखिए है। 2 दिन पहले क्लास में एक बात कही थी, नियति के अनुसार कई बार आपको एक जगह पे थोड़ा लॉस होता है, लेकिन दूसरी जगह पे हमें आपको कुछ मिल भी रहा है। ठीक है, हम्म। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो मिल रहा है उसको इग्नोर करते हैं, और जो हाथ में पकड़ के उसको रखना चाहते हैं कि ये मुझसे छूटे नहीं। ठीक है, ये गलत सोच है, हमारे कार्मिक प्रारब्ध है सब। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बैलेंसिंग हाँ एक्ट, हमें चीजों को बैलेंस करने का प्रयास करना चाहिए, इतना ही कहूंगा मैं। ठीक है, और जो मैंने उपाय बताया उपाय कीजिए, आप रिजल्ट आएगा। एक ठीक है। क्वेश्चन है सर। थैंक ठीक यू। है, सर एक प्रश्न है, पूछें सर? को सर लेके रजनी वॉइस बोल रही म्यूट हूँ कर सर। लीजिए। सर एक सर क्वेश्चन है, अगर केतु की दशा सर चल एक रही है क्वेश्चन पूछना है एक सर। एक तो वो करके, एक किसका एक करके, जिस एक एक करके। सर एक सर एक क्वेश्चन के क्वेश्चन है लिए सर, एक अच्छा ही मैं बोलता, सेकंड। अच्छा शिवानी मैम आप बोलिए, एक एक करके, शिवानी हाँ मैम जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर। सर मैंने ना, सर मेरे हस्बैंड की कुंडली है, कर्जे मैम उनको आपकी ना आवाज कट कर्जा कट के आ रही है ज्यादा बहुत, मैम आवाज रहता समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। मैं हेलो, के बोलूँ ऊपर, सर, रजनी इनकम ऑफ बोल रही हूँ सोर्स सर। भी। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरे हस्बैंड की शिवानी कुंडली मैम, है सर, हस्बैंड की ना। मैम शिवानी मैम आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप लोग को आ रही है क्लियर? मैं बोलूँ सर? सर मेरी नहीं बेटी सर, की ये बात। आवाज नहीं नहीं सर। आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ, ओके चलिए सर, ओके सर सर, ओके। रजनी बोल रही हूँ सर, एक क्वेश्चन पूछूं सर? सिर्फ एक क्वेश्चन है। इसी कुंडली से रिलेटेड है। नहीं सर, सर मुझे एक पूछना है कि केतु होता है, अगर उसकी अंतर्दशा दशा चल रही होती है तो हम्म, जिस भाव में बैठता है उस भाव को एक्टिव करता है, हाँ, उसको कैसे देखा जाएगा? देखो, राहु केतु की खासियत है, आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। राहु जिस भाव में बैठेगा और केतु जिस भाव में बैठेगा उसको राजा बना देता है, वो वहां का राजा बन जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं कि मेष लगन की कुंडली का उदाहरण लेते हैं हम लोग। राहु यहां बैठा तो केतु यहां बैठा है, एम आई राइट? ओके, तो यस सर। मेष लगन की कुंडली में 4th हाउस बनता है 4 नंबर। ओके, और 10th हाउस बनता है 10 नंबर। 10 नंबर। ठीक है, 4 नंबर का मालिक कौन है? चंद्र, मून। चंद्र। मून, और 10 नंबर का यस मालिक सर, शनि है। शनि। इसका यस मतलब सर। यह है कि राहु ने चंद्र पे, और चंद्र के जितनी चीजें हैं उसकी जो कुछ बोलते हैं ना, बैंक उसका जो भी बैलेंस है उस पर उसने एट्रीब्यूट्स। कब्जा कर मनी। लिया है। और केतु ने शनि पे पूरा कब्जा कर रखा है। तो शनि पे कब्जा का मतलब है कि उसका सब कर्म। कुछ केतु का हो गया, और चंद्र पे कब्जे का हम्म। मतलब है चंद्र का सब कुछ राहु का हो गया। ओके, अब आप मान लेते हैं कि चंद्र आपके लगन में बैठा हुआ है। हम्म। ओके, तो चंद्र बॉडी भी लगन में बैठा बैठा है। हुआ है, तो इसके हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि वो लगन में बैठा हुआ है,
मन रिलेटेड, क्योंकि चंद्र मन का कारक है, राहु अधिपत्य बन गया। और मान लेते हैं शनि जो बैठा है आपके 7th हाउस में, ओके, तो केतु उसके कर्म रिलेटेड, उसके लाभ रिलेटेड, और शनि क्योंकि स्पाउस। बैठा है 7th हाउस स्पाउस, वो उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया अपने आप। तो राहु केतु दो ऐसे प्लैनेट है, मुझे हमेशा लगता है कि आपकी कुंडली के 80 से 90% प्रॉब्लम की जड़ राहु केतु ही है, टू बी प्रिसाइज कहूं तो। मैं, आपने देखा होगा मैंने मैक्सिमम क्लासेस राहु केतु पे लिया है, मैक्सिमम क्लासेस। क्यों यस लेता हूं? सर। क्योंकि मुझे हमेशा दिखता है यार, राहु केतु है तो है यार, एक्सेप्ट कर लो। वो प्लैनेट नहीं यस होते सर। भी सब कुछ हमेशा वक्री चलते हैं, करेक्ट। थ्री करेक्ट। टाइम्स हम बोलते हैं वक्री है, वो उनको हमेशा बोलते हैं कि राहु केतु का प्रभाव किसी भी चार्ट में 3 गुना ज्यादा होता है। क्या करे, है तो है, मैं चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ये गेटिंग में पॉइंट। यस सर। ठीक है सर, दूसरा प्रश्न, क्या इनके एट्रीब्यूट्स को अच्छा, एक चीज और, दान में देना एक चीज चाहिए और, और अभी अभी जो भाई साहब जिनका भूमि विवाद था, उनको मैं एक सलाह दूंगा, क्योंकि केतु इन्वॉल्व है, केतु पूरा खेल खेल रहा है। केतु आपको एक साधक के रूप में देखना चाहता है, कुछ बड़ी साधनाएं करने की आवश्यकता आ गया है। डेली 3-4 घंटे का समय निकाल सकते तो बहुत उत्तम रहेगा, अगर आप अभी गांव में बैठे हो तो। केतु ठीक है सर, आपको क्या एज चीज साधना है? एज अ साधक ही देखना चाहता है। केतु आपको एज ए रिसर्चर देखना चाहता है, या तो किसी में लीन हो जाओ, ठीक है, एक उद्देश्य के लिए। केतु देना चाहता है, लेकिन केतु तभी देता है जब आपको उसको लायक बनाता है, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड तो दैट। उनके केतु केस आपको में ये भी देगा, बोल सकते हैं ना। पेट भर के देगा, हो सकता है कि जब आपको जमीन वापस मिले तब उसकी कीमत 2 गुना 3 गुना और बढ़ गई हो, लेकिन आसानी से नहीं देता केतु। वन ऑफ द टफेस्ट प्लैनेट में से एक है। मैंने राहु पे बहुत चर्चा की है, केतु पे मुझे 1-2 बड़े सेशंस लेने हैं, कि केतु आपको लगता है इतना आसान है नहीं, क्योंकि उसको बहुत इनपुट सर चाहिए। केतु रूट है ना, इसलिए नीचे जमीन के नीचे बहुत अंदर है, उसका पता नहीं चलता जड़ कि का ही क्या पता नहीं है, कहाँ मैं तक है, ऐसी जड़ पर छोर का ही पता नहीं है, बट जड़ वो कहाँ है। तक फैली है। मैं आपको अक्सर कहता हूं, सर जब मेरा व्यक्ति भी को चार्ट कैंसर ऐसे होता ही है, है सर कुछ। 1 मिनट, जब व्यक्ति को कैंसर होता है तो वो राहु देता है। कैंसर का कारक राहु है, लेकिन कैंसर हो जाने के बाद वो केतु हो जाता है। जब गठान बनने लगते हैं ना शरीर के अंदर, तो क्या करता है, आपकी कोशिकाओं को पकड़ना चालू करता है, फैलना चालू करता है, फैलाता केतु है। जुपिटर। राहु की प्रॉब्लम है कि राहु की प्रॉब्लम समझ नहीं आती है, इनविजिबल है, क्योंकि आपको पता है व्यक्ति को कैंसर पता चलने के पहले 1 साल से उसके अंदर कैंसर उत्पन्न होने होते रहते हैं। कैंसर सेल 1 साल पहले ही आ गए होते हैं, लगभग 8 महीने से साल भर पहले। तो 8 महीने से साल भर पहले उस व्यक्ति के साथ क्या सिम्टम्स होते हैं? उसको फीवर आएगा हल्का हल्का, बॉडी एक रहेगा, वीकनेस रहेगी, डॉक्टर के पास जाए गोली खाएगा फिर वैसे, ठीक है। तो ये जो है ये राहु, मतलब दवा उसकी प्रॉब्लम उसको पता ही नहीं चलती है, मतलब राहु की प्रॉब्लम पता नहीं चलती है, डायग्नोस डायग्नोस नहीं डायग्नोज होती। नहीं होती। केतु की प्रॉब्लम डायग्नोज होती है, लेकिन वो इतनी घातक होती है कि हिलने के बाद केतु बने क्या करते हो, केमो देते हो, आप उनको हार्ड इंजेक्शन देते हो, उससे आपके शरीर के पोषक तत्व भी खत्म होने लगते हैं। मतलब केतु की प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको पता है मेरा शत्रु कौन है, लेकिन शत्रु इतना ताकतवर है कि उसको आपको पता नहीं उसकी जड़ कहाँ है, जमीन के नीचे। आप जड़ ही ढूंढते रहते हो। यू गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चार्ट। सर यहाँ सर पे मेरे राहु केतु की डिग्री सर क्या क्या काम करती है? डिग्रीज सर का, राहु केतु की डिग्री। देखो राहु डिग्री की, अब राहु केतु की डिग्री अपना रोल प्ले करती इस तरह से कि, देखो पहली बात तो वो एक भाव में बैठा है तो उसने उसके तत्वों पे अधिपत्य बना लिया। जैसे यहाँ पे राहु ने जल तत्व को पूरी तरह से पीड़ित कर दिया, ओके। और केतु कहीं ना कहीं वायु तत्व के प्रभाव में, लेकिन केतु तत्व पे उतना प्रभाव नहीं डालता जितना राहु डालता है, सॉरी, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, जब मैं डिग्री की बात करता हूं, तो डिग्री स्पेसिफिक का इफेक्ट ये पड़ता है कि वह किसके नक्षत्र में है, तो उस ओके। पे जिसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि राहु पितृ कारक है, राहु तंत्र कारक है, तो उस वो जिसके नक्षत्र में है, ओके, उस प्लैनेट को कंट्रोल करके भी आप उसको थोड़ा प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हो। जैसे कि राहु मान लेते हैं बुध के नक्षत्र में, तो मैं गणेश जी की भी आराधना करके थोड़ा उसको कंट्रोल करने का प्रयास करता हूँ, मतलब एक प्रकार से हीलिंग सेंस देने का प्रयास करता हूँ। ये घटी ना पॉइंट, वो बस जी सर। वहां तक रिजल्ट है, लेकिन फिर भी राहु ताकतवर होता है। राहु सेल्फ में बहुत ताकतवर है, वो जल्दी किसी का सुनता नहीं है आसानी से। उसको सुनने के लिए या तो मंगल जैसा व्यक्ति चाहिए, हनुमान जी, इससे बोलते हैं हनुमान जी राहु को मान लेंगे, या तो शनि खुद चाहिए, ठीक है।
उसमें भी शनि के साथ कंजंक्शन आने पे भी शनि पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, हम उसे श्रापित दोष कह लेते हैं। हम्म। करेक्ट। तो जिस जी सर। राशि में बैठता है उसके लॉर्ड को और उसकी राशि पे राहु केतु का अधिपत्य होता है और उनको पूरा कंट्रोल करते हैं। दिस इज द थंब रूल। ओके, किसी एक का जल्दी कोई चार्ट लेते हैं, एनीवन? सर मेरी केतु की महादशा चल सर रही है। मेरा केतु की महादशा वाले, चलिए बताइए। सर शनि केतु की युति है 5th हाउस लगन, में। 1 मिनट, आपका प्रॉब्लम क्या है, बाकी छोड़ दो। सर मुझे सिर्फ केतु की महादशा पर जानना है बस। ओके, लगन कौन सा है? स्कॉर्पियो। 8 नंबर का लगन बनता है आपका जी। जी। ओके, केतु कहाँ बैठा है? केतु 5th हाउस में शनि के साथ। केतु 5th हाउस में शनि के साथ, बहुत अच्छा योग है। 12 नंबर की यहाँ राशि बनती है। ठीक है, यहाँ बैठा केतु आपको हमेशा कनेक्ट करेगा अपने रूट से, जड़ से। कर्मयोगी। नॉनवेज खाते हो? जी नहीं। ड्रिंक्स लेते हो? नहीं कुछ भी नहीं सर, प्याज लहसुन भी नहीं खाता हूँ। बहुत बढ़िया। जितना वो आपको आध्यात्म की पराकाष्ठा पे लेके जाएगा, साधु सन्यासियों से कनेक्ट करने का प्रयास करेगा। ठीक है, जी अध्यात्म सर। से जोड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी आप सीख ही रहे हो, कर ही रहे हो। रूट से कनेक्ट करेगा। इसको बिजनेस मत बनाना। केतु की जितनी चीजें हैं उसमें आप जड़ में जाकर के सेवा करना, क्योंकि शनि पब्लिक है, उस पब्लिक के लिए करना। 5th हाउस आपको बहुत सुकून और शांति देगा। आप बताइए आपका उद्देश्य क्या है? सर यही मैं अभी साधना वगैरह मंत्र जाप वगैरह करता रहता हूँ, प्रेमानंद महाराज जी को सुनता हूँ। हो गए ना आप, देखिए कनेक्ट हो गए ना आप साधु सन्यासियों से, क्योंकि केतु जी। सैटर्न के साथ है ना। केतु सैटर्न की युति बहुत अच्छी युति मानी जाती है, ध्यान रखना। केतु सर सैटर्न की युति एक प्रकार से संन्यास युति है, और इसमें जब भी जुपिटर के घर में बैठा हुआ है, ये कुंडली में बहुत पावर एनर्जी दिख रही है मुझे। सर कृपया कर इस मंगल का पार्ट को देखिए। एस्पेक्ट चेक कर लीजिए। ठीक है, हम्म, ओके। अगर सर मीन का केतु और 7th हाउस में हो तो उसका मतलब बिजनेस से होता है क्या, मतलब क्या कोडिंग कैसे करेंगे उसको? सर वो अलग चीज है, दशा बहुत मैटर सर करती है किसी भी मंगल चीज राहु को। के साथ बैठा है। अगर केतु की दशा चल रही है और 7th हाउस का में मीन एक राशि का मिनट, केतु बैठा हो। एक मिनट, ओके ऐसे सर, नहीं, ओके ओके। ऐसे देखा नहीं जाता मैम। किसी भी चार्ट को देखते समय आप पहले दशा को पकड़ के आगे बढ़ते हैं। इस चार्ट में आप देखेंगे इनकी केतु की महादशा चल रही है, तो इसकी वजह से जुपिटर पे पूरी तरह से अधिपत्य है। ठीक है, सर जुपिटर नीच का है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने डिग्री का जुपिटर नीच का है? 15 डिग्री। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉट टू वरी। और मंगल राहु के साथ है। मंगल मैं राहु यही के सोच रही साथ थी है, सर। गुस्सा हाँ। बहुत आता है। 11th हाउस में है वो। गुस्सा बहुत आता है। यस। जी नहीं सर, मैं अकेला रहता हूँ तो कोई ज्यादा इतना गुस्सा नहीं आता है। चलो, वो तो अकेला आपको सैटर्न केतु कर रहा है, एकांगी जीवन। जी। ठीक है, एक काम करो, और एक काम करो, मून भी नीच का है एक मेरा। एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। डेली हनुमान चालीसा का पाठ करो, हम्म। डेली जितना कर सकते हो, कर सकते हो। मंगल जी के सर पास करता ताकत हूँ। है राहु को दबाने की। यहां से हम्म। आपने हनुमान जी की आराधना शुरू की, यहां आप सैटर्न केतु को संभाल रहे हो, बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाएगा, आपके जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। 7-7 बार करो हनुमान चालीसा डेली। और आप और बोले मून डेली नीच का जिम है, भी करता हूँ सर, मतलब 2 घंटा जिम में ही चला जाता है मेरा। साथ में ये भी करो। आप वो ऊर्जा वहां दे रहे हो, देखिए। ये जिम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहु की ऊर्जा आप वो मंगल के पास जो प्रभुत्व है वो आप ऊर्जा करके पसीने से निकाल रहे हो। ठीक है, वो भी चलेगा। प्लस जो मून है ना, मून के लिए आप शिवलिंग पे जलाभिषेक डेली करो, शिव जी की सर यहाँ आराधना। पर रोज रुद्राभिषेक कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल कर सकते हो, संभव है तो। ये तो लॉटरी है। और जुपिटर के लिए क्या कर सकता हूँ सर मैं? जुपिटर के लिए मैं इतना ही कहूंगा, देखिए, एक तो आपके पास ऑप्शन है जुपिटर के लिए। विष्णु सहस्त्र नाम तो फायदा देगा, नो डाउट इन दैट। एक विष्णु जी का थर्ड स्तोत्र हाउस है, में। विष्णु जी का एक स्तोत्र